प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास रुचिरा द्वितीयो भागः पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहला जो हमारा पाठ है वह है सुभाषितानि, सुंदर वचन मधुर वचन। यह हमारी संस्कृति ही है जो हमारे संस्कारों को स्थायी बनाए हुए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं जिनका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप उन्हें पढ़ें, उन्हें अपने व्यवहार में लाएं। तो यह जो पहला हमारा श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम मीठे वचन। बहुत सुंदर बात कही गई है कि पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम मीठे वचन। मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता नाम, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते दी गई है या दी जाती है। तो आप इसके शब्दार्थ देखेंगे। पृथिव्याम धरती पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते किया जाता है। यह दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तत्सम एक तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव शब्द उनका हिंदी रूपांतरण है। जैसे दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञ है, ये आप बोलते हैं ज्ञ, ये ज और य से मिलकर के ज्ञ बना है। हिंदी की यही विशेषता है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यदि आप इसे ज्ञ बोलोगे तो आधा ग और य, यह ज्ञ बोला जाएगा, और जब ज्ञ बोलोगे तो ज और य ज्ञ। तो ज्ञ जो शब्द है वह तत्सम है, संस्कृत वाला है, और जो हम ज्ञ बोलते हैं वह हमारा इसका तद्भव रूप हो जाता है। तो वैसे बोलने की दृष्टि से दोनों ठीक हैं, परंतु फिर भी आप जो है संस्कृत में जब उच्चारण करते हैं किसी चीज़ का तो ज्ञ ही यूज कीजिए। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पृथ्वी के तीन रत्नों के विषय में बताया गया। आप जैसे प्रीवियस क्लासों में काम करते आए हैं, सबसे पहले हम संकेत करेंगे पृथिव्याम और विधीयते, फिर हमारा प्रसंग करेंगे, उसके बाद में हम अपना सरलार्थ करेंगे कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। भावार्थ क्या है कि हीरा, पन्ना, नीलम आदि पत्थर के टुकड़े वास्तविक रत्न नहीं हैं। वास्तविक रत्न तो जल, अन्न तथा सुंदर वचन है। जो हमारा दूसरा श्लोक है वह सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी जो है सत्येन, सत्य के द्वारा ही धार्यते धारण की जाती है। पृथ्वी जो है वह धार्यते धारण करती है। संपूर्ण जगत को आपको पता है पृथ्वी धारण करती है, लेकिन यह जो धारण क्षमता है वह सत्य पर ही निर्भर है। सत्येन तपते रवि, रवि जो सूर्य है वह भी जो तप्त हो रहा है, तप रहा है, वह भी सत्येन, सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च जो वायु है, च और वह भी
वाति बहती है, सत्येन सत्य के प्रभाव से ही, सत्य के प्रताप द्वारा ही वाति बहती है, वायु वायुश्च। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, कहते हैं कि सर्वम सब कुछ सत्य सत्य पर ही प्रतिष्ठितम आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते। सूर्य तपता है, यह चमत्कार है। चंद्रमा निकलता है, यह चमत्कार है। हम नित्य प्रति सांस लेते हैं, यह चमत्कार है। सुबह उठते हैं, एक नवीन दुनिया, एक नवीन जीवन को पाते हैं, यह चमत्कार है। तो यह सब कुछ आपको मानना है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, परमात्मा जगत के कण कण में है और सत्य के प्रभाव से ही यह सारे पृथ्वी के उपादान जो हैं वो अपना रूप धारण किए हुए हैं। शब्दार्थ देखेंगे, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, रवि ही सूर्य, वाति बहता है, वायुश्च पवन, प्रतिष्ठितम स्थित है। इसमें भी आप प्रसंग की जगह लिखेंगे पूर्ववत, क्योंकि आप ऊपर आपने लिख चुके हैं प्रसंग को, और फिर उसके बाद में आप सरलार्थ करेंगे कि सत्य से ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है और सत्य से ही हवा बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। भावार्थ क्या है? भावार्थ है यह संसार सत्य पर ही आधारित है। पृथ्वी, सूर्य, पवन आदि सत्य के द्वारा ही अपने अपने कार्य में लगे हुए। तो ये विद्यार्थियों, आप ये हमारा चैनल गुरुजी आरपी शोरान सब्सक्राइब करें और उसकी प्ले लिस्ट में जाकर के अपने जो 7th क्लास के जितने भी वीडियोज़ हैं अब तक डाउनलोड किए हुए हैं वह सभी देखें, अपना गृह कार्य सुचारू रूप से करें। धन्यवाद।